So another type of matrix is this diagonal matrix. So what is a diagonal matrix? Diagonal matrix is a square matrix. ठीक है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगी जो कि डायगोनल मैट्रिक्स होगी. एंड देन सेकंड पॉइंट इज ऑल इट्स नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो. तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एक मैट्रिक्स में, एक स्क्वायर मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट्स कौन से होते हैं. फॉर एग्जाम्पल आप ये वाली मैट्रिक्स देख सकते हैं. ये मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स है. व्हाई? बिकॉज रो नंबर 1, रो नंबर 2, रो नंबर 3 rows are there, and column 1, column 2, column 3 columns are there. Number of rows and number of columns are same, that are 3. That is why ये स्क्वायर मैट्रिक्स है. अब ये जो स्क्वायर मैट्रिक्स है, इस स्क्वायर मैट्रिक्स में ये वाली जो लाइन आती है ना, ये वाली लाइन, जैसे कि एक डायगोनल लाइन हम कह सकते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल लाइन हम ऐसे कह सकते हैं इसको. सो इस पे जो भी एलिमेंट्स आते हैं वो सारे डायगोनल एलिमेंट्स कहलाते हैं. बाकी इस लाइन के अलावा, जैसे कि यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट्स कौन कौन से हो जाएंगे जो इस डायगोनल लाइन के ऊपर आ रहे हैं. A11 आ रहा है लाइन के ऊपर, देन लाइन के ऊपर A22 आ रहा है, एंड लाइन के ऊपर A33 आ रहा है, राइट. बाकी इस लाइन के अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे आप देख सकते हैं 0 0 0 0 0 0. सो यानी कि डायगोनल एलिमेंट्स तो ये वाले हो गए A11, A22, A33. अब इनके अलावा जो एलिमेंट्स बचे, डायगोनल एलिमेंट्स के अलावा जो बाकी एलिमेंट्स बचे, जैसे कि ये 0 0 0, ये है आपके नॉन डायगोनल एलिमेंट्स. तो क्या बोला उन्होंने? ऑल इट्स नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, जितने भी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो आपके जीरो हो जाएंगे, जैसे कि आप इस मैट्रिक्स में देख भी सकते हैं. देन नेक्स्ट इज Aij is equals to 0 when I not equal to j. I not equal to j का क्या मतलब हुआ? I not equal to j का ये मतलब हुआ, अगर ध्यान से ऑब्जर्व करें, हमने लिखा है Aij, तो Ij के अकॉर्डिंग A11 को हम ये कह सकते हैं कि A11 जो है दैट इज इक्वल टू Aij. उससे हम कंपेयर करके कह सकते हैं कि I की वैल्यू 1 है और J की वैल्यू 1 है. तो I एंड J दे आर इक्वल इन दिस केस. A11 के केस में बात हो रही है. I एंड J आर इक्वल, दैट इज वाई यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं एंट्री. लेकिन ये वाला जो पोजीशन होता है ना, दिस पोजीशन जहां पे मैंने 0 लिखा हुआ है, इस पोजीशन का नेम क्या होता है? इस पोजीशन का नेम होता है A12. हमने मैट्रिक्स का नेम, ऐसे एलिमेंट्स का नेम देखा था एक वीडियो में, मैंने ही बनाई थी वो वीडियो, तो उसमें मैंने समझाया हुआ है कि मैट्रिक्स का बेसिक इंट्रोडक्शन दिया था. तो उसमें बताया था कि A11, A12, A13, देन A21, A22, A23, देन A31, A32, A33. इस टाइप से एक जनरल मैट्रिक्स मैंने ली थी, जनरल मैट्रिक्स. ओके, सो I की वैल्यू यहाँ पे 1 है और J की वैल्यू यहाँ पे 2 है. अब बताइए 1 और 2 आर दे इक्वल? 1 इज नॉट इक्वल टू 2, मीन्स I इज नॉट इक्वल टू J. तो जब भी I नॉट इक्वल टू J आएगा, देन हमने क्या सीखा कि Aij विल बी इक्वल टू 0, यानी कि वो एंट्री जो होगी मैट्रिक्स में तब वो 0 हो जाएगी. सो यहाँ पर A12 में 1 is not equal to 2 means I is not equal to J. Therefore A12 वाली जो एंट्री होगी दैट इज ये वाली एंट्री, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम. 12 मीन्स फर्स्ट रो सेकंड कॉलम. ये रीड करना भी बताया था मैंने उस वीडियो में, तो आप देख सकते हैं वो वाली वीडियो. ठीक है, तो A12 हमारी एंट्री क्या हो जाएगी? दैट इज इक्वल टू 0. व्हाई? बिकॉज ऑफ दिस. क्लियर? अब A13 एंट्री को एक और देख लेते हैं. एक A13 एंट्री देख लेते हैं. A13, इसको कंपेयर करिए Ij से. सो I हमारा आ जाएगा 1 और J हमारा हो जाएगा 3. अगेन 1 इज नॉट इक्वल टू 3 ना, दैट मीन्स I इज नॉट इक्वल टू J. I और J बराबर नहीं है, और जहां पे I और J बराबर नहीं है वो एंट्री को आपको 0 पुट करना है अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन. सो A13 यानी कि फर्स्ट रो थर्ड कॉलम की जो ये A13 एंट्री होगी ये भी 0 होगी, राइट. सो ये हमारी एक बनेगी डायगोनल मैट्रिक्स.
अब यहाँ पे मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिखा रखा है, A इज इक्वल्स टू, ये एक एग्जाम्पल है डायगोनल मैट्रिक्स का, जहां पे आप देख सकते हैं कि ये जो डायगोनल लाइन है, यहाँ पे तो एलिमेंट्स आ रहे हैं 1 2 3। अच्छा, और ये डायगोनल लाइन मैं आपको समझाने के लिए ड्रॉ कर रही हूँ, क्लियर? बाकी अंडरस्टूड है वो कि ये डायगोनल लाइन होती है, क्लियर? सो दिस इज द डायगोनल लाइन विच इज कवरिंग दीज एलिमेंट्स 1 2 एंड 3। बाकी जितने भी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं, मींस डायगोनल के अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं, जैसे कि ये वाला एलिमेंट हो गया 0, दिस एलिमेंट अगेन 0, दिस एलिमेंट 0, दिस 0, दिस 0, दिस 0। So these are the non-diagonal elements जो कि 0 हैं. So that is why this is an example of a diagonal matrix. Similarly, ये भी आपका डायगोनल मैट्रिक्स का एग्जाम्पल हुआ. इसमें तो मैंने प्रॉपरली आपको लिख के भी बताया 2 एलिमेंट्स A12 और A13 कैसे 0 हुए, राइट? सो ऐसे हमारे एग्जाम्पल्स होते हैं डायगोनल मैट्रिक्स के. सो आई होप कि डायगोनल मैट्रिक्स आपको समझ में आया होगा. सो अब हम लोगों ने डायगोनल मैट्रिक्स को कवर किया है. सो थैंक यू सो मच.